विकास होना चाहिए, देश का विकास सबको चाहिए। लेकिन 2014 का जब चुनाव हुआ था तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, जिसमें विजय शंकर तिवारी जी भी हैं, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, जो भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, सबने ये बात देश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से कही थी। और बीजेपी के नेताओं ने खूब चिल्ला चिल्ला के ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार केंद्र में पूर्ण बहुमत की बनती है तो हम श्री राम मंदिर का निर्माण करेंगे और सोमनाथ की तर्ज पे करेंगे और कानून बना के करेंगे। तो वो वादा जो किया वो पूरा नहीं हो पाया। एक विषय तो ये हो गया। अब जब वो पूरा नहीं हो पाया, मैं विजय शंकर तिवारी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि दबाव बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पेच ये है कि दबाव किस पर? सरकार तो आप ही के द्वारा, समर्थन के द्वारा बनी, आप ही उसके एक तरह से अभिन्न अंग हैं। तो अगर सरकार आपकी बात नहीं मान रही है राम मंदिर के इशू पे, तो फिर आप स्पष्ट कहिए कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। अगर ये सरकार भाजपा की नहीं होती, किसी और की होती, तो आपका नारा लगता, तो विश्व हिंदू परिषद से भी सवाल खड़ा होगा। मैं ये कह रहा हूं, आप बिल्कुल कहिए। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, ये भी इस बात को स्पष्ट करें कि अभी सरकार जो है मंदिर बनाने के पक्ष में है या नहीं, इसको क्लियर कर दें। शर्मा जी, तो हमने पहले से हम कहते आ रहे, इसमें कहां शक है? और हमारे बगैर बनाएगा कौन? क्या हुआ अगली बार जब आप चुनाव में उतरेंगे? शर्मा जी ठीक है, छोड़ दीजिए ये सब, इस सवाल का जवाब दीजिए। अगली बार जब आप चुनाव में उतरेंगे ये मुद्दा होगा बीजेपी का? तो हर बार आप मुद्दा लेके चलेंगे? राजनीतिक मुद्दा नहीं होगा ये। हम अपने घोषणा पत्र में निरंतर, देखिए भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट मुझे बात पूरी बताइए जी। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है अर्पिता जी, आप ध्यान करिए, पिछले 30 वर्षों से जब से हमने जो है अपने प्रस्ताव राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किया, हम डंके की चोट पर अपने घोषणा पत्र पर और सब में देश के आर्थिक विषय, देश के सामाजिक, आध्यात्म, देश की सांस्कृतिक विषय, तमाम विषयों का और राजनीतिक विषयों का हम उल्लेख करते हैं। आज तक किसी दल ने भी अपने घोषणा पत्र में कहीं कोई जिक्र किसी विषय पे नहीं किया। सुनिए, और हम यही कहते आए हैं कि देखिए कानून के उसके अनुसार उसमें जो बाधाएं होंगी उनको हम दूर करेंगे। और हम सुनिए, एक लंबी डिबेट हो चुकी है इस बात पर। हर बार आप एक रटा रटाया फॉर्मूला लेकर आते हैं, बोल देते हैं, लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये भी है ना। सुनिए सर, अगर आप ये मुद्दा केवल लेकर आएंगे, इस मुद्दे पर अब कांग्रेस भी आ गई है, राहुल गांधी भी मंदिर जा रहे हैं, वो भी हिंदुत्व कार्ड यहाँ पर चलते हुए दिख रहे हैं। सवाल यहाँ यही है कि फिर अब ऐसे में वो भी मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, आप भी मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि यदि कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय प्रसन्नता इस बात पर भी है क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ छिन चुका है बीजेपी से। इस बात की प्रशंसा करेंगे क्या? क्योंकि देखिए जहां पर कांग्रेस, राहुल गांधी पहुंचे, मंदिर दर्शन किया और एक तरीके से कहा जाए फायदा मिला है उनको। आगे 2019 का जो आपका पथ है कांटो भरा हो सकता है। के शर्मा जी ये भी मानिए। पिताजी सुनिए, तो ये जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, कांग्रेस ये मान ले कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़े, कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़े और मैं इसके मुद्दे पे चुनाव लड़के हम जीते। मैं चुनौती देता हूं उनको कि आए और इस बात को कहे ना कांग्रेस कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर और आस्था और धर्म के आधार पर हमने जीता है। करे वो इस बात की घोषणा, क्यों नहीं करते हैं घोषणा? ये नहीं करेंगे, उसका भी रीजन बता। चलिए फारूक खान, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं फिर से कि अच्छी मुझे प्रसन्नता है यदि वो कांग्रेस पार्टी जो कभी भगवा जो को सांप्रदायिकता का और सर्टिफिकेट देती थी, तिलक लगाने पर सांप्रदायिकता का, जय श्री राम के उद्घोष करने पर, भारत माता की जय बोलने पर, सरस्वती वंदना पर, गणेश वंदना पर सांप्रदायिकता का सर्टिफिकेट बांटती थी, वो यदि आज आकर ये कह रही है, ये आज कह रही है कि हम इस मुद्दे से जुड़े हैं, तो ये हमारे देश के लिए भी अच्छा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता। चलिए 10 सेकंड मुझे अर्पिता दे। अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बोला कि हमें खुशी है कि कांग्रेस इस मार्ग पे आ रही है, लेकिन मुझे दुख है कि बीजेपी अपने मार्ग से हट गई है। मुझे दुख है। चलिए आप फारूक खान हमारे साथ जुड़े होना भी चाहिए। फारूक खान जी, दुखी होना चाहिए इस बात की, हर दल हर पार्टी मंदिर कर रही है, क्या कहेंगे आप? मैं तो अर्पिता सिर्फ असल में एक बड़ी विडंबना ये है कि कोई भी बात कहो तो वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच की हो के रह जाती है। एक हिंदुस्तानी की आवाज़ की तो कोई मूल्य रही नहीं गया है। देखिए, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों को
एक बात बताऊं, अभी बैठे हैं बीजेपी के लोग भी और भी वीएचपी के भी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट अभी 1 साल पहले दिया था, 7 जजेस की संवैधानिक पीठ थी, अभिराम सिंह जजमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धारा 123 सब क्लॉज 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल अमेंडमेंट एक्ट को इंटरप्रेटेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किसी भी प्रकार के लेने के लिए ये करप्ट प्रैक्टिस है। अफसोस ये है, देखिए धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं, कौन मंदिर जाता है, कौन मस्जिद जाता है, कौन गिरजा जाता है, हिंदुस्तान का संविधान हर आदमी को अधिकार देता है। धर्म की बात ये प्राइवेट अफेयर है, स्टेट का धर्म नहीं है। आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ लीजिए और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं इस बात पे कि हिंदुस्तान का जो देश का जो कैरेक्टर है वो सेकुलर कैरेक्टर है। सेकुलर कैरेक्टर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप एंटी गॉड हैं, आप भगवान विरोधी हैं, बिल्कुल नहीं है। ये हमारा और आपका प्राइवेट अफेयर है। जब बात ये क्यों होता है, देखिए समस्या क्या है, समस्या क्या है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को ये सूट करता है। क्यों करता है? धर्म के नाम पे लोगों को बांट दो। जिस दिन हिंदुस्तान की जनता जग गई और धर्म के नाम की राजनीति को नकार दिया, उस दिन बात मुद्दों पे होगी, बात रोजगार पे होगी, बात स्वास्थ्य पे होगी, बात खान पे होगी, पान पे होगी, उसके बाद नौकरियों पे होगी, आपकी नीतियों पे होगी। जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी में आप देखेंगे यही होता है। पर हमारे यहाँ समस्या क्या है? बांट दो लोगों को। इस बात को समझना चाहिए, कोई खतरे में नहीं है, न हिंदुत्व खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, न ईसाई धर्म खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। अगर इन नफरत भरी राजनीति से कोई खतरे में है तो वो मेरा और आपका हिंदुस्तान खतरे में है। इस बात को समझना चाहिए सबको। हमें धर्म की राजनीति से ऊपर आके हमें देश के लिए काम करना चाहिए और सब लोग 125 करोड़ जो